मोदी की गारंटी वर्सेस सिद्धरामैया की गारंटी। नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का। नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का। नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का। The so-called journalist राजदीप सरदेसाई, जो काम आप कर्नाटक चुनाव में करना चाहते थे उसे प्लीज महाराष्ट्र चुनाव में न दोहराएं, नहीं तो फिर तैयार हो जाइएगा जनता से मुंह की खाने के लिए। वैसे सरदेसाई जी, मेरा सवाल है कि आपने अपने सो कॉल्ड ओपिनियन पीस में महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहन योजना पर सवाल उठाए और इस योजना को रिश्वतखोरी का टैग भी दे दिया, मगर ये सवाल क्या आपने कभी कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक, हिमाचल या तेलंगाना से किए? क्या आपने कभी अपने दर्शकों को बताया कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के खाते में हर महीने जो 1500 डालने का वादा किया था वो कैसे चुनावी रेवड़ी निकला? चुनाव के बाद ये योजना पूरी तरह से विफल रही, महिलाओं को उनके हक का पैसा मिला ही नहीं। मगर सरदेसाई ने कभी भी कांग्रेस की रेवड़ी योजना पर सवाल नहीं उठाए और ना ही इसे रिश्वतखोरी बताया। कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक में तो कांग्रेस ने अपनी ही योजनाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन सरदेसाई जी, क्या आपने कभी सवाल किया कि कर्नाटक में महिलाओं के लिए जो कांग्रेस सरकार फ्रीबीज लेकर आई थी वो कांग्रेस को महंगा कैसे पड़ गया? महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की बात कही थी, मगर ये फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए बवाल साबित हुई। आप सभी ने KRCTC की बसों से महिलाओं की हाथापाई से जुड़े वीडियोस तो देखे ही होंगे। यही होता है फ्री करने का नतीजा। केवल यही नहीं, पिछले साल ही कर्नाटक से एक 14 साल की लड़की के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी, जब फ्री बस सेवा मिलने की वजह से कर्नाटक में बसें खचाखच भरी थी और लड़की का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी बस से गिरने पर मौत हो गई। सरदेसाई जी ने इस पर भी कभी सवाल नहीं किए कि कर्नाटक में कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना कैसे फ्लॉप रही। योजना शुरू होने के 75 दिन बाद भी 13 लाख महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया। देखा जाए तो ये केजरीवाल मॉडल है, वादा तो करते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते। बाकी सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च जरूर करते हैं। ये बेहद ही गंभीर मुद्दे हैं, मगर कभी भी राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस की महिलाओं को दिए जाने वाली इन फ्रीबीज स्कीम पर सवाल नहीं उठाए कि क्यों कांग्रेस अपने चुनावी वादे के मुताबिक योजनाओं को लागू नहीं करती, और अगर कर भी देती है तो वो योजना जनता के लिए ही मुसीबत बन जाती है। नहीं, ये सवाल राजदीप सरदेसाई कभी नहीं करेंगे। करे भी कैसे? इन्हीं कांग्रेसियों की थाली में ये चिकन खाना सीखते हैं। अब जिसकी थाली में खाए राजदीप, उसी पर सवाल कैसे कर दे राजदीप? मगर महाराष्ट्र सरकार राज्य की महिलाओं के लिए कोई योजना लागू करती है तो सरदेसाई जी सवालों का अंबार लेकर बस शुरू हो जाते हैं। भाजपा की योजनाओं को वो रिश्वतखोरी का नाम दे देते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप जैसे कथित पत्रकारों और विपक्ष की साजिशों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं का भरोसा जीता है, क्योंकि राज्य की महिलाओं को लाडकी बहन योजना का लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। यहां तक कि 15 मिलियन से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण भी करवा लिया है। लेकिन आप जैसे कथित पत्रकार विपक्ष के साथ मिलकर भाजपा की सफल योजनाओं को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी के बलबूते पर तुम इंडिया टुडे में अभी तक टिके हुए हो। अब अरुण पुरी तुम्हें फटकार नहीं लगा रहे तो समझा यही जाएगा कि ये सब साथ मिलकर एक ही इकोसिस्टम में आते हैं। बस हमें इसी इकोसिस्टम का एक एक कर खुलासा करना है। तब तक के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।